हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है या फिर आपको इंग्लिश बोलते समय हिचकिचाहट महसूस होती है और आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली एक्टिविटीज सेंटेंसेस यानी दैनिक क्रियाकलाप वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो वाक्य हम यूज करते हैं उनमें से कुछ वाक्यों को आपके लिए लेकर आया हूं, जिनकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं जो सेंटेंस है उसको रीड करूंगा और इसके बाद इनका हिंदी मीनिंग यहाँ नीचे लिखता जाऊंगा और इसी तरह से हम अपने जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो गाइज, आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई वेक अप at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. तो I यानी मैं, wake up का मतलब होता है जागता हूं या उठता हूं, जागता हूं। at 6 a.m. यानी सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे। every day यानी प्रतिदिन या रोजाना। आई वेक अप एट 6 a.m. एवरी डे। मैं रोजाना 6 बजे उठता हूँ। मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ या जागता हूँ। तो जो डेली एक्टिविटीज है वो प्रेजेंट में ही होती है और यहाँ पर जितने भी जो सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं। तो आई वेक अप एट 6 a.m. एवरी डे। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे जागता हूँ या उठता हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। तो उठने के बाद क्या किया जाता है? ब्रश किया जाता है। तो आई यानी मैं, ब्रश यानी ब्रश करता हूं या दांत साफ करता हूं, ब्रश करता हूं। तो ब्रश मीन्स होता है ब्रश करना या दांत साफ करना। तो माई यानी अपने, टीथ यानी दांत। आई ब्रश माई टीथ यानी उठने के बाद मैं अपने दांत ब्रश करता हूं या साफ करता हूं। फिर उसके बाद आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग। आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग। आई यानी मैं, टेक यानी लेता हूं, आ शावर, आ शावर, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह, हर सुबह। आई टेक अ शावर एवरी मॉर्निंग। तो शावर मतलब नहाना। तो मैं हर सुबह को नहाता हूं, यानी मैं सुबह 6 बजे हर दिन उठता हूं, उसके बाद मैं ब्रश करता हूं अपने दांतों को और उसके बाद मैं हर सुबह को शावर लेता हूं या नहाता हूं। फिर उसके बाद आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क। तो आई यानी मैं, गेट ड्रेस्ड इसका मतलब है तैयार हो जाना या कपड़े पहनना। फॉर वर्क यानी काम के लिए, फॉर यानी लिए और वर्क यानी काम। तो आई गेट ड्रेस्ड फॉर वर्क यानी मैं काम के लिए कपड़े पहनता हूं या फिर मैं काम के लिए तैयार हो जाता हूं। नेक्स्ट है आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. उसके बाद मैं क्या करता हूं? आई, मैं, हैव यानी करना। हैव का यूज बेस फॉर्म के रूप में, पदेशन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर हैव मीन्स पास है नहीं है, बल्कि इसका मतलब हैव मीन्स करना, किसी भी चीज को पीना या खाना। तो इस सेंस में भी हैव का यूज किया जाता है। आई मीन्स मैं, हैव मीन्स करता हूं। माई अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता एट 7 a.m. यानी सुबह 6 बजे, सुबह 7 a.m. यानी 7 बजे। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. मैं सुबह 7 बजे अपना नाश्ता करता हूं। तो हैव मीन्स करना, लेना या खाना, कैसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. मैं सुबह 7 बजे अपना नाश्ता करता हूं। आगे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यहां पर हम सुबह
उठने से लेकर, जो सीरीज है बिल्कुल उसी हिसाब से सेंटेंस में आपके लिए लेकर आया हूं। तो नाश्ता करने के बाद फिर क्या करता हूं? आई चेक माई ईमेल्स एंड मैसेजेस। आई चेक माई ईमेल्स एंड मैसेजेस। तो आई यानी मैं, चेक यानी चेक करना, चेक करना या जांचना। आई चेक, मैं चेक करता हूं माई ईमेल्स, माई यानी अपने, ईमेल्स तो ईमेल, एंड और मैसेजेस यानी संदेश। आई चेक माई ईमेल्स एंड मैसेजेस, तो मैं अपने मैसेज और ईमेल चेक करता हूं। आई लीव फॉर वर्क एट 8 AM। आई लीव फॉर वर्क एट 8 AM। तो आई लीव, मैं, लीव फॉर का मतलब है किसी स्थान को छोड़कर कहीं के लिए जाना यानी प्रस्थान करना। तो प्रस्थान करना, लीव फॉर यानी प्रस्थान करना, वर्क यानी काम के लिए, एट 8 AM यानी 8 बजे। तो यहाँ सुबह की ही बात हो रही है, क्योंकि AM का यूज सुबह में किया जाता है, यानी दोपहर 11:59 तक, और उसके बाद PM का यूज किया जाता है। आई लीव फॉर वर्क एट 8 AM, यानी मैं 8 बजे काम के लिए प्रस्थान करता हूं या काम के लिए निकल जाता हूं। आई स्टार्ट माई वर्क डे बाई चेकिंग माई टू डू लिस्ट। आई स्टार्ट माई वर्क डे बाई चेकिंग माई टू डू लिस्ट। तो आई स्टार्ट, मैं शुरू करता हूं, स्टार्ट में शुरू करना, क्या शुरू करना? माई वर्क डे, यानी अपना, वर्क डे का मतलब होता है कार्य दिवस। वर्क डे यानी कार्य दिवस। तो बाई चेकिंग का मतलब होता है चेक करके। तो बाई चेकिंग यानी चेक करना, माई यानी अपनी, और टू डू लिस्ट, तो टू डू का मतलब होता है, टू डू लिस्ट यानी कार्य सूची। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ, आई स्टार्ट माई वर्क डे बाई चेकिंग माई टू डू लिस्ट। मैं अपने कार्य दिवस की शुरुआत या अपना कार्य दिवस अपनी कार्य सूची चेक करके शुरू करता हूं। तो कार्य सूची क्या होती है? यानी आज जो काम करने की लिस्ट होती है कि आज हमें कौन कौन से काम करना है, तो उसको हम टू डू लिस्ट कहते हैं, यानी कार्य सूची, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन कौन से काम किए जाना है, तो वो टू डू लिस्ट कहलाती है। तो आई स्टार्ट माई वर्क डे बाई चेकिंग माई टू डू लिस्ट, यानी मैं अपनी कार्य सूची चेक करके अपना कार्य दिवस शुरू करता हूं। नेक्स्ट है, आई अटेंड मीटिंग वंस अ वीक। आई अटेंड मीटिंग वंस अ वीक। मैं, अटेंड का मतलब होता है अटेंड करना या उपस्थित होना। अटेंड यानी उपस्थित होना। मीटिंग, जिसको हम सभा भी कहते हैं, वंस यानी एक बार, आ वीक यानी सप्ताह में। तो आई अटेंड मीटिंग वंस अ वीक, यानी मैं सप्ताह में एक बार मीटिंग अटेंड करता हूं, या मैं सप्ताह में एक बार मीटिंग में उपस्थित होता हूं। फिर क्या करता हूं? आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर लंच टाइम। आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर लंच टाइम। तो आई, मैं, वर्क काम करना या काम करता हूं, तो वर्क मीन्स काम करना, ऑन यानी पर, माई अपने, और प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। परियोजना, फॉर यानी तक, क्योंकि टाइम है आगे तो इसलिए फॉर का यूज तक। लंच टाइम यानी, लंच टाइम का मतलब होता है दोपहर के भोजन का समय, यानी भोजन का समय। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ, आई वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर लंच टाइम। मैं यानी भोजन के समय तक अपनी परियोजना पर काम करता हूं, यानी मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया है तो मैं उस प्रोजेक्ट पर लंच के टाइम तक काम करता हूं। आई हैव लंच एट 1 PM। आई हैव लंच एट 1 PM। आई यानी मैं। अब यहां पर फिर से हैव का यूज
करना या खाना। तो हैव को यहाँ लिखेंगे कि हैव मीन्स करना, लेकिन यहाँ पर वो करना नहीं, डू मीन्स किसी काम को करना होता है। यहाँ हैव मीन्स करने का जो सेंस है वो है खाने को, मतलब खाने के सेंस में, यानी भोजन को खाना। तो खाने के सेंस में हैव का यूज किया गया है। तो आई मैं हैव करता हूं लंच यानी भोजन एट 1 PM यानी 1 बजे। अब PM दिया है तो इसका मतलब दोपहर के बाद। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं दोपहर 1 बजे अपना लंच करता हूं या खाना खाता हूं। आई फिनिश माई वर्क एट 5 PM, आई फिनिश माई वर्क एट 5 PM, मैं फिनिश यानी पूरा करता हूं, फिनिश यानी पूरा करना, माई अपना, वर्क यानी काम, एट 5 PM यानी 5 बजे। आई फिनिश माई वर्क एट 5 PM, मैं शाम 5 बजे अपना काम फिनिश करता हूं या पूरा करता हूं। आई कम्यूट होम फ्रॉम वर्क, आई कम्यूट होम फ्रॉम वर्क। आई मैं कम्यूट यानी आना, कम्यूट का मतलब होता है वैसे आना जाना, तो यहाँ है कम्यूट यानी आना, होम यानी घर, फ्रॉम से वर्क काम। आई कम्यूट होम फ्रॉम वर्क, मैं काम से घर आता हूं, मैं काम से घर आता हूं। आई कम्यूट होम फ्रॉम वर्क। आई गो टू द जिम, यानी घर जब आ जाता हूं उसके बाद क्या होता है, आई गो टू द जिम। मैं गो मिस होता है जाना, तो यहाँ सारे जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसका यूज हम ताहे से कर रहे हैं। आई गो यानी आई मिस में, गो का मतलब जाना है, तो मैं जाता हूं टू द जिम, तो मैं कहाँ जाता हूं, मैं जिम जाता हूं। आई टेक एक्सरसाइज फॉर एन आवर, आई टेक एक्सरसाइज फॉर एन आवर। आई मैं, टेक यानी करना या करता हूं, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, फॉर यानी तक, एन आवर 1 घंटा। तो आई टेक एक्सरसाइज फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक व्यायाम करता हूं, मैं 1 घंटे, मैं 1 घंटे तक व्यायाम करता हूं, यानी आई टेक एक्सरसाइज फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे तक व्यायाम करता हूं। तो टेक मीन्स होता है करना या लेना। आई गो बैक टू होम, आई गो बैक टू होम, तो इसका मतलब है आई यानी मैं, गो का मतलब जाना, तो क्या पढ़ेंगे, मैं जाता हूं। बैक यानी वापस, टू होम यानी घर। आई गो बैक टू होम, मैं घर वापस जाता हूं। आई कुक डिनर, आई कुक डिनर, आई यानी मैं, कुक मीन्स होता है पकाना, तो यानी मैं पकाता हूं, और अगर लेडीज है तो मैं पकाती हूं। डिनर का मतलब होता है शाम का भोजन, तो मैं शाम का भोजन पकाता हूं। आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, तो फिर क्या करता हूं, आई यानी मैं, वॉच मीन्स देखना, टीवी, मैं टीवी देखता हूं। तो देखने के सेंस में लुक मीन्स भी देखना होता है, सी मीन्स भी देखना और वॉच मीन्स भी देखना। तो जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, यानी सारा कंसंट्रेशन जब हमारा एक ही चीज पर होता है, तो वहां देखने के लिए वॉच आता है, और डायरेक्ट किसी चीज पर नजर डालने के लिए लुक आता है, और नॉर्मल देखने के लिए सी का यूज करते हैं। आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं पढ़ता हूं, तो रीड मीन्स पढ़ना, अ बुक एक किताब, मैं एक किताब पढ़ता हूं। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई गो टू बेड, आई गो टू बेड। तो गाइस ये है हमारा होमवर्क, और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।